हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है बीएसएफ जीके सेट 7 बीएसएफ ट्रेडमैन का आज जीके का 7वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस सेट को। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश के अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है। हरित क्रांति से जा सकता है, तो यह हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरसोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन पूछ रहा है, तो वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा या बुर्जिल्ला दर्रा एक ही बात है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर हम दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, और सिक्किम में नाथुला दर्रा, अजेलेपला दर्रा है। उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था। तो लॉर्ड मिंटो ने किसे भेजा था, वो अपने दूत चार्ल्स मेटकॉक को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एस बालचंदर पूछ रहा है। एस बालचंदर का फुल फॉर्म पहले होता है सुंदरम बालचंदर। यह वीणा से संबंधित है, वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो यह अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह हो जाति के लोगों द्वारा हुआ था। यह विद्रोह सिंहभूम जिले में झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह चेना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। तो एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं, ये सही है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है, ये भी सही है। एस्टर का कार्यात्मक समूह आर ऐसा होता है, नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। एस्टर जो है यह खुशबूदार भी होता है, मीठी गंध भी इसकी होती है। तो इस अनुसार देख लीजिए, एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के भाग डैश में दिए हुए हैं। यानी मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। पहला भाग में है संघ और उसका क्षेत्र, दूसरा भाग में है नागरिकता, तीसरा भाग में है मौलिक अधिकार और चौथा भाग में है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 22 में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। कौन सा भाग हटा दिया गया है? तो यह भाग 7 को हटा दिया गया है। और भाग 7 में क्या था? पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसे हटा दिया गया है, जिसकी चर्चा भाग 7 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्गीकरण सजाने वाला है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उपसमूहों की सही व्यवस्था दर्शाता है? तो सबसे पहले जो होता है जीवन होता है, उसके बाद अधिजगत आता है, अधिजगत आता है, उसके बाद जगत आता है, इसके बाद जो है संघ आता है जिसे फाइलम कहा जाता है। इसमें फाइलम लिखा हुआ है, तो फाइलम आता है, उसके बाद वर्ग आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद कुल आता है, इसके बाद कुल के बाद वंश आता है और वंश के बाद जाति आता है। तो यह ऑप्शन देख लीजिए, आप मिला लीजिए किस ऑप्शन में है। पहले जीवन, आदि जगत नहीं है, किसी में नहीं, तो ये दोनों छट जाएगा। उसके बाद जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या था? यह जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेती नील की करनी होगी। यही था तिनकठिया प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का नाम क्या है? बैलून जनित उपकरण का नाम है सुपर टाइगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह पूछ रहा है, तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1899 या 1900 ईस्वी के मध्य रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियाटाल विद्रोह विरोध का उद्देश्य क्या था?
मुंगेर का बरहियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य की गणना जूल में करें। आप जानते हैं कार्य पूछ रहा है, कार्य बराबर होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे दिया हुआ है बल कितना है 200 न्यूटन और विस्थापन कितना है 4, तो ये हो जाएगा 800 और कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए जूल में पूछ रहा है, तो 800 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का डैश उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। और आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से गैस उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन जब अपूर्ण रूप से दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अपूर्ण दहन से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठ्य को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब स्टॉप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठ्य को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।